28 मई को ईद उल अजहा यानी बकरीद है और इससे पहले देश के कई राज्यों में कुर्बानी को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में खुले स्थानों पर पशु हत्या पर सख्त नियम जारी किए गए हैं। इसी बीच असम के मुसलमानों ने एक खास अपील की है। उनकी इस पहल का असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वागत किया है। असम के होजाई, धुबरी, बोगाईगांव और उधारबंद सहित कई क्षेत्रों की ईदगाह और कब्रिस्तान कमेटियों ने एक औपचारिक अपील जारी की है। इसमें मुसलमान समुदाय से बकरीद के दौरान गोवध न करने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे राज्य के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को मजबूत करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम बताया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, मैं असम के बहुसंख्यक सनातन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के इस प्रयास का स्वागत करता हूं। ऐसे स्वैच्छिक कदम राज्य में शांति और भाईचारे के माहौल को मजबूत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य कमेटियां भी इसी तरह की अपील जारी करेंगी। मैं सभी ईद कमेटियों से आगे आने और इस ईद को गोवध मुक्त बनाने का आह्वान करता हूं। 23 मई 2026 को जारी एक आधिकारिक नोटिस में धुबरी टाउन ईदगाह कमेटी ने राज्य के मौजूदा कानून और धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए इसे विस्तार से समझाया। कमेटी ने साफ किया है कि असम सरकार द्वारा मवेशी संरक्षण अधिनियम लागू किया जा चुका है, जिसके तहत गाय की कुर्बानी देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी, जिसमें कम से कम 3 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस्लाम में गाय की ही कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि पारंपरिक रूप से असम में यह आसानी से उपलब्ध थी, इसलिए इस्लामिक न्याय शास्त्र के अनुसार अन्य जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है। इससे किसी की भी धार्मिक बाध्यता का उल्लंघन नहीं होता। कमेटियों ने कहा है कि कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मांस से जानवरों के अवशेषों को इस तरह प्रदर्शित नहीं किया जाएगा जिससे बहुसंख्यक सनातन समुदाय की भावनाएं आहत हों। हालांकि दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि हम इन नियमों का पालन करेंगे, लेकिन इस फैसले से हिंदुओं की आय पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कैसे, सुनिए। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं। वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। दिल्ली सरकार ने भी अपनाया सख्त रुख। बकरीद को देखते हुए दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी राजधानी के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में मवेशी, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों का वध पूरी तरह से गैरकानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सड़कों, रिहायशी इलाकों और अनधिकृत बाजारों में जानवरों की खरीद या फिर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कुर्बानी केवल चिन्हित या फिर अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेंगी। उन्होंने पशुओं के अवशेष, गंदगी या फिर खून को नालियों या फिर सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर रोक लगाई है। दिल्ली सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी नियम के उल्लंघन की स्थिति में तुरंत पुलिस या फिर विकास विभाग को सूचित किया जाए। बीएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही पूरी सरकार के जो कायदे कानून नियम बनाए उनको फॉलो करते हुए इतने साल से कुर्बानी कर ही रहे हैं ना। मगर ये बकरीद के पहले ही सरकार को सब याद आ जाता है, मक्का लगाना, ये लगाना। गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। भाई एक बार गाय को राष्ट्र पशु आप घोषित ही कर दो ना। किसने रोका है बीजेपी को घोषित करने से? गाय के नाम पे जिनको मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है उनका, ये सो कॉल्ड गौ रक्षकों द्वारा, तो वो भी बंद हो जाएगा। कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की जानें बच जाएगी। गोवा में तो लेकिन गाय जम्मी, दूसरी जगह मम्मी। क्या करेगा गोवा का? गोवा का तो उन्हें मंत्री ने कहा था कि अगर कम पड़ गया
तो मैं इंपोर्ट करूंगा, करिए बीजेपी को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना उनके ईद के टाइम के वक्त, ये मैं समझता हूँ सरासर गलत है, ये नफरत फैलाने वाली बात है। ऐसा नहीं चलना जी, सबको अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है, सब गाइडलाइंस फॉलो करके ही बनाते हैं ना। देखिए भाई, पूरे बीएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही पूरी सरकार के जो कायदे कानून नियम बनाए उनको फॉलो करते हुए इतने साल से कुर्बानी कर ही रहे हैं ना। मगर ये बकरी ईद के पहले ही सरकार को सब याद आ जाता है, मक्कों का लगाना, ये लगाना। देखिए हमारा तो साफ मानना है, सारे उलेमा भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। भाई एक बार गाय को राष्ट्रीय पशु आप घोषित ही कर दो ना। किसने रोका है बीजेपी को घोषित करने से? कर दीजिए। तो वो जो बेगुनाह बेकसूर बेचारे जो गाय के नाम पे जिनको मार दिया जाता है, हाँ, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है उनका, ये सो कॉल्ड गौ रक्षकों द्वारा, तो वो भी बंद हो जाएगा। कितने बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की जानें बच जाएगी। ये गौ का रक्षकों का सब काम खत्म हो जाएगा, जो घूमते फिरते आए दिन किसी को भी शक की बुनियाद पे पकड़ के मारम तोड़ी करते हैं। करिए और लगाइए कानून बराबर, पूरे भारत देश में लग जाए ना। गोवा में तो लेकिन गाय जम्मी, दूसरी जगह मम्मी। क्या करेंगे गोवा का? गोवा का तो उन्हें मंत्री ने कहा था कि अगर कम पड़ गया तो मैं इंपोर्ट करूंगा। और इतना ही नहीं, आंकड़े दिखाते हैं कि भारत देश सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर बन गया है। और यकीन मानो, बड़ी बड़ी जो कंपनियां स्लॉटर हाउस है, वो स्लॉटर हाउस के मालिक के अगर आप नाम देखोगे ना तो सब तो नॉन मुस्लिम है। बंद करो। अरे बीजेपी को फंडिंग जाती है उन लोगों से इलेक्शन के अंदर। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, क्या करेंगे? तमाम कंपनियों को बैंड लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। मैं आपको आंकड़ा दिखा सकता हूं गाय इसी के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी, हर काम इनको सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार के टाइम ही दिखते हैं। देखिए ये साफ आंकड़े हैं, ये क्या दिखाते हैं, ये एक्सपोर्ट, हाँ, बीफ के ऊपर जो बात कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट की, 11,581.07 किलोग्राम ऑफ शीप और गोट मीट का 2024-25 के अंदर भेजा गया एक्सपोर्ट करके भारत द्वारा। आंकड़े हैं। और यूनाइटेड अरब में भेजा है, कतर, कुवैत, बहरीन। और इंडिया एक्सपोर्ट किया है तकरीबन 12,54,775 किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 1.25 बिलियन किलोग्राम, 1.25 बिलियन किलोग्राम ऑफ कारा बीफ इन द ईयर 2024-25। और ये मैं नहीं बोलता हूँ भाई, ये पूरे आंकड़े हैं, देख लीजिए। सोर्सेज DGCIS, ये सोर्स है, ये डाटा है गवर्नमेंट का। अब आप इस डाटा को तो नहीं कर सकते हो ना।